हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस 1 MS एक्सेल का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे एक स्कूल मार्कशीट बनाया है जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारा सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया है, कम से कम 6 सब्जेक्ट हमने यहाँ पे दिया है। और फिर हमने कुछ यहाँ पे जो फार्मूला हमको सीखना है, एक एक फार्मूला का यहाँ पे ऑप्शन लिख के रखे हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। जैसे सम, टोटल निकालना, सम निकालना, उसके बाद एवरेज, फिर परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, उसके बाद ग्रेड निकालेंगे, फिर काउंट ब्लैंक, यानी ब्लैंक काउंट या काउंट ब्लैंक। हमने ब्लैंक काउंट लिखा है बट फार्मूला में काउंट ब्लैंक होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू का साइन देके जो है सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग का होता है सम का, उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। तो इक्वल्स टू सम, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, नंबर 1 वैल्यू नंबर 1, जो भी रेंज हमको देना है, कहाँ से कहाँ तक देना है, कितना सब्जेक्ट का सम निकालना है, उसको हम लोग यहाँ पे देंगे। तो हमको मैथ से लेकर क्या साइंस तक निकालना है, तो मैथ से साइंस तक का जो है माउस से ड्रैग करके हम लोग सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ देखिए आ गया F10 is to K10। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके हम लोग जैसे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सम का पूरा ऑप्शन आ जाएगा, यानी सम हम लोग हो चुका। तो और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, एक जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ रहता है ऑटो सम का, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो ऑटो सम हम लोग होम में जाकर ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ऑटो सम का वहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा और क्लिक करने से ही अपने आप रेंज भी सिलेक्ट कर लेगा। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करना है और टोटल वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब सबको टोटल निकालना है, यानी अभी तो एक ही निकालेंगे, बहुत सारा डेटा रहेगा तो एक एक करके निकालने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसका बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटा निकल चुका है उस डेटा को क्या करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, है ना। जैसे टोटल मेरा निकल चुका है, फिर क्लिक करके माउस कर्सर को कोने में ले जाएंगे तो ब्लैक कलर का प्लस का चिन्ह बन जाएगा, उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे तो आ जाएगा। तो ये तो बहुत कम डेटा रहेगा तो हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए लाखों डेटा है नीचे, तो क्या करेंगे, उस तरह तो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे प्लस साइन बन रहा है, माउस कर्सर को ले जाएंगे। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, माउस कर्सर को वहाँ पे कोने में ले जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे उस पर। तो सारा डेटा जो है सब टोटल सब का टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए अब एवरेज का फॉर्मूला निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है ना। जैसे ए भी लिखेंगे वहाँ एवरेज का ऑप्शन आ जाएगा, डबल क्लिक करना उस पर, उसके बाद एवरेज आ जाएगा। अब रेंज को सिलेक्ट करना है, रेंज कहाँ से लेना है, मेरा जहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट है वहाँ से लेकर टोटल तक, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारने से देखिए यहाँ पे एवरेज वहाँ पे आ गया। तो सेम सारा सबको निकालने के लिए वहाँ पे माउस कर्सर कर ले जाएंगे, जैसे ब्लैक कलर का प्लस साइन बन गया, डबल क्लिक कर दिए, सबका निकल गया। ठीक है, हम खींच के भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन जितना दिखेगा उतना ही तक खींचेंगे ना। अगर बहुत सारा अगर रहेगा, बहुत सारा डेटा रहेगा, बहुत सारा रो में रहेगा तो मुश्किल है, इसीलिए डबल क्लिक करने से ही आ जाता है। अब परसेंटेज के लिए इक्वल्स टू, है ना। परसेंटेज के लिए देखिए एक यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे हम लोग अपने कॉपी में निकालते हैं, मैथ में पहले निकाल चुके हैं, यानी टोटल जो भी होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है परसेंटेज का। तो वहाँ पे देखिए हमने लिखा है ना, उसी तरह टोटल का जो एड्रेस है इक्वल्स टू के बाद टोटल का एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद डिवाइडेड का चिन्ह देंगे। देखिए जो क्वेश्चन मार्क होता है कीबोर्ड में, उसको क्लिक करेंगे, बिना शिफ्ट दबाए तो डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड का ऑप्शन लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कितना सब्जेक्ट है काउंट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ 6 सब्जेक्ट है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, देखिए यहाँ परसेंटेज आ गया। चलिए सबको निकाल लेते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ नीचे सब आ गया। तो परसेंटेज यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे शो हो गया दोस्तों। बस ये फॉर्मूला के जरिए इसी तरह के करके करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम, मतलब जितना सब्जेक्ट है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है, ठीक है ना, वो जानना हमको कि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। तो इक्वल्स टू मैक्स फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। जो रेंज लेना है आप उसको ले लीजिए, यानी जितना मेरा सब्जेक्ट है
उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल नहीं लेंगे दोस्तों, टोटल एवरेज परसेंटेज ये सब हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ जो मार्क नंबर था हम लोग का मार्क्स उसको हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो मैथ से लेके साइंस तक जो भी सब्जेक्ट का ही है वहाँ तक क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो आ गया। जैसे अंशिका का मैक्सिमम नंबर ऊपर आ गया, उसके बाद देखिए तनिष्क का आ गया सबसे नीचे, वर्षा का मैक्सिमम नंबर 91, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर निकाल के हम लोग को यहाँ पे ये दे देगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, मिनिमम नंबर। तो सेम फार्मूला है जैसे मैक्स का है उसी तरह, इक्वल्स टू मिन MIN मिन फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना दूर तक हमको सब्जेक्ट है उतना दूर तक सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके प्रेस कर दिए, फिर एंटर प्रेस करने के बाद देखिए डबल क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे मेरा सारा मिनिमम आ गया। अब दोस्तों करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रेड। तो ग्रेड निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाना है, इफ़ कंडीशन लगाकर हम लोग देखेंगे ग्रेड कैसे निकलता है। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा तब इसको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको ग्रेड को यहाँ पे शो करना है। तो इक्वल्स टू का साइन देने के बाद हम लोग यहाँ पे इफ़ लिख दे रहे हैं। इफ़ लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट लिए तो देखिए यहाँ पे जो उसका जो फॉर्मूला है नीचे आ गया है, जैसे लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, माने क्या वैल्यू ट्रू वैल्यू देना है। उसके बाद अगर ट्रू नहीं होगा तो वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या होगा। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट में हम किसको देंगे, परसेंटेज। हम चाहते हैं कि जिसका जितना परसेंटेज रहे उसके हिसाब से उसको ग्रेड मिले। तो लॉजिकल टेस्ट में हम लोग परसेंटेज का ही एड्रेस को देंगे, यानी परसेंटेज के ऊपर ही हम लोग ग्रेड को निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो किसी पे निकाल सकते हैं, हम परसेंटेज पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सेम फार्मूला होगा वही, लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का जो एड्रेस है वहाँ पे दे रहे हैं N10, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन अगर परसेंटेज अगर N10 यानी परसेंटेज अगर किसी का 60% होगा, नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कोमा यानी डबल कोमा में A लिखकर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। डबल कोटेशन को बंद करने के बाद नीचे कोमा, ठीक है ना। फिर से एक इफ़ और लगा देते हैं यहाँ पे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद फिर से वही मेरा जो परसेंटेज का जो पहला N10 था उस ऑप्शन को यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, या फिर वहाँ पे जाकर माउस से क्लिक भी करेंगे तो वो एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे करना है आप लिख दीजिए या फिर माउस से क्लिक कर दीजिए। फिर ग्रेटर देन, उसके बाद कितना परसेंट देना है इसको, अगर मान लीजिए हम इसको 50 देते हैं, 50%, ठीक है ना। 60% की एक कंडीशन हो गया। अब 50% कंडीशन में क्या होगा, डबल कोटेशन में B है ना, सॉरी दोस्तों B बड़ा कर देते हैं, B ब्रैकेट के अंदर यानी कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसके बाद नीचे कोमा, फिर से इफ़ कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 कंडीशन मेरा यहाँ हो गया। तीसरा कंडीशन में भी देख लेते हैं, अगर वो बच्चा 60% से और 50% से कम ले तो उसका क्या होगा। तो N10 ग्रेटर देन अगर 40% किसी का है तो वो किस में जाएगा, C में जाएगा, डबल कोटेशन के अंदर C, उसके बाद नीचे कोमा। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद कंडीशन ना लगाएं, और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पे 40 से कम लाएंगे उनको क्या मिलेगा, D, या फिर आप वहाँ पे नो सेलेक्टेड या फिर फेल या कुछ भी वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको मैसेज देना वहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हमने D डबल कोटेशन के अंदर में दे दिया, सिंपल डबल कोटेशन में। अब देखिए ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा जितना हम लोग इफ़ लिए हैं, तो एक वो इफ़, उसके बाद सेकेंड इफ़, उसके बाद थर्ड इफ़, 3 इफ़ हम लोग लिए हैं। देख लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला इफ़ यानी पहला कंडीशन 60% का, यहाँ से यहाँ दूसरा कंडीशन यानी 50% होगा तो B आएगा, फिर तीसरा कंडीशन था अगर 40% होगा तो उसका C आएगा, अब बाकी सब का रेस्ट का कितना आएगा, D। ओके, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट को बंद करना है। ब्रैकेट बंद करते हुए ध्यान देना दोस्तों, उसके बाद एंटर मारना है। तो देखिए पहला का जो ग्रेड आ गया, क्या गया, C, क्योंकि इनका अंशिका का जो है कितना है, 49% है, ठीक है ना, यानी 50 से कम है, नहीं तो B आना चाहिए था, ठीक है ना। 50 से कम है इसलिए C में चला गया। तो देखिए यहाँ पे A 2 जन ही लाया है नीचे, कौन कौन है, महुआ और वर्षा, क्योंकि इनका परसेंटेज जो है तो इन लोगों से इनका ज़्यादा है, इसीलिए इनको A ग्रेड मिला, और कुछ को B और कुछ को C। बट यहाँ एक चीज़ है कि D किसी को नहीं मिला, कोई फेल नहीं हुआ है, सब पास हैं। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे दोस्तों काउंट। तो काउंट क्या होता है कि जो मतलब नंबर वाला सेल होता है, ये सेल को काउंट करता है एक्चुअली में। तो जो नंबर वाला सेल होता है उसी को काउंट करेगा, जो अल्फ़ाबेटिक सेल होता है उसको काउंट नहीं करता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करना है, इक्वल्स टू, उसके बाद
काउंट लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका फॉर्मूला है काउंट, COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रेंज, जो रेंज है उसको पूरा ले लेना है, क्योंकि हमको पूरा सेल को काउंट करना है ना। तो रोल नंबर से लेके ग्रेड तक ले लिए। देखिए 12 दिख रहा है, तो काउंट करके यहाँ एक्सेल देख लिया कि मेरा कितना सेल में जो है नंबर लिखा हुआ है और कितना सेल में नंबर नहीं लिखा हुआ। तो जो नंबर लिखा हुआ वो यहाँ पे आउटपुट आ गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, ब्लैंक काउंट। इसका फॉर्मूला था काउंट, देखिए ब्लैंक एक साथ, काउंट के नीचे जैसे ही काउंट लिखेंगे काउंट ब्लैंक एक साथ लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ रेंज पूछ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एक रेंज को ले लेंगे, उसी रो को पूरा रेंज में ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर एंटर मारते हैं। तो जैसे हम लोग एंटर प्रेस किए यहाँ पे काउंट ब्लैंक, मतलब ब्लैंक एक भी नहीं है यहाँ पे इस रो में, है ना, तो इसलिए वो 0 दिखा रहा है। तो चलिए कुछ रो को यहाँ पे हम लोग हटा लेंगे और कुछ सेल का जो डेटा है उसको हम लोग हटा देंगे और देखेंगे क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले सबका निकाल लेते हैं, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को यहाँ पे एक सेल में से, जैसे कि हम काम करते हैं यहाँ पे अन्नया का SST का मार्क्स हटा देते हैं, क्योंकि SST का एग्ज़ाम नहीं दी थी वो। उसके बाद यहाँ पे आदित्य का कंप्यूटर का मार्क्स हटा दिए। तो देखिए वहाँ पे आप ब्लैंक काउंट में देखिए काउंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, किसी एक काउंट यानी एक ब्लैंक मिला उसको भी एक ब्लैंक मिला, वहाँ पे शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे धन्नू का 3 एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी वो, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, काउंट ब्लैंक में 3 गो काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर 3 जो है ब्लैंक सेल है, ठीक है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पे जो सेल ब्लैंक है उसमें उसका और जो फॉर्मूला है उसमें रन हो गया, वहाँ पे 3 दिखा रहा है, ऊपर से 1 और उसका ऊपर में 1 दिखा रहा है दोस्तों। तो यही है काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, इससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि मेरा पूरा डेटा में कितना ब्लैंक सेल है, इससे हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बताना और हम उसका जो जवाब है तुरंत देंगे। तो अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे दोस्तों। इसी तरह अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।